हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा ट्रिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में जो गणित का दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, किस तरीके से ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस हमारे चैनल पर जो अपलोडेड है आप देख सकते हैं, उनमें आपको सोल्यूशंस बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं, यहाँ पर मैंने साइन और कॉस के लिए कर्व बनाया हुआ है। तो इस कर्व को आप देख कर बता सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइन कितने का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि साइन 30 अंश का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। लेकिन ऐसे कई सारे कोण होंगे जिनका मान क्या होगा, जिनके साइन का मान क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कोण आपको मिल जाएंगे जिनका मान 1/2 होगा साइन। सेम यही यहाँ पर भी है। देखिए कॉस, अगर कॉस के 1/2 अगर हमसे पूछें कि कितने कोण का अगर हम कॉस निकालें तो 1/2 आएगा। तो देखिए कॉस 60 का जो होता है मान 1/2 होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे कोण होंगे अलग अलग अंतरालों में जिनके कॉस का मान 1/2 होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई साइन और कॉस की बातें कि बहुत सारे ऐसे कोण होते हैं जिनका मान एक ही होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रतिलोम फलन के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था संबंध और फलन, तो वहाँ पर हम प्रतिलोम फलन निकालते थे। और एक प्रतिलोम फलन की एक कंडीशन है कि कोई भी फलन के प्रतिलोम का जो अस्तित्व होगा तभी होगा, यानी कि प्रतिलोम फलन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह एकैकी हो और आच्छादी हो। यानी कि फलन एकैकी होना चाहिए और आच्छादी होना चाहिए। देखिए एकैकी और आच्छादी का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, ठीक है, और कोई सेट क्या है, बी है यहाँ पे। ठीक है, तो और एक संबंध f द्वारा ये क्या है, संबंधित है। तो ये इसके जो इस संबंध का जो प्रतिलोम संबंध होगा वो तभी अस्तित्व में रहेगा। ठीक है, क्या होगा, इस तरीके से f इन्वर्स का अस्तित्व तभी होगा जब ये एकैकी हो और आच्छादी हो। एकैकी का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट का एक डिफरेंट इमेज हो। ठीक, जैसे ये पॉइंट है, इसका डिफरेंट इमेज हो, इसका डिफरेंट इमेज हो। ऐसा नहीं कि इन दोनों पॉइंट का एक ही पॉइंट पर इमेज हो। ठीक है, तो जितने पॉइंट हैं सभी का एक अलग जो है इमेज हो, तो उसको बोलते हैं एकैकी। और आच्छादी क्या होता है, आच्छादी का मतलब होता है कि इस सेट बी में जितने भी एलिमेंट हों सबका कोई ना कोई प्री इमेज हो। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये एकैकी और आच्छादी संबंध है, ये फलन है। ठीक है, एकैकी और आच्छादी है। क्योंकि एकैकी क्यों है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हैं सबके एक अलग यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएंगे। ठीक है, ये एकैकी के लिए हो गया। और आच्छादी का मतलब हो गया कि जितने भी इस सेट बी में एलिमेंट हो सबका कोई ना कोई प्री इमेज हो। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, इसलिए आच्छादी हो गया। और जब भी फलन एकैकी और आच्छादी होगा तो उसके प्रतिलोम फलन का अस्तित्व जरूर होगा। ठीक है, देखिए जैसे कोई फलन f है तो उसके प्रतिलोम फलन जो होगा, प्रतिलोम f प्रतिलोम फलन। ठीक है, f का प्रतिलोम फलन अगर आप लिखना चाहें तो f इनवर्स से हम लिखते, इसको पढ़ते हैं इनवर्स, f इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से अगर साइन है कोई फलन तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब 1/, करके कुछ नहीं होता है। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/sin। ठीक है, 1/sin नहीं होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इस तरीके से अगर आप tan में भी लिखना चाहें तो tan का इन्वर्स क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पे आगे थीटा फीटा जो भी लगाना हो ये लग जाए। तो ये हो गया। अब मेन चीज़ की बात कर लेते हैं। एक होता है डोमेन या फिर जिसको हम प्रांत बोलते हैं, और एक होता है हमारा रेंज या परिसर जो होता है। ठीक है, डोमेन, को डोमेन या डोमेन रेंज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डोमेन होता है उसके डोमेन में क्या होता है, रियल नंबर होता है। साइन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। यानी कि आप साइन कितने भी अंश का मान निकालें हमेशा -1 से लेकर के 1 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप कितने भी अंश का मान निकालें वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगा साइन के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चूँकि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन कितने अंश का मान जो है 1/2 होगा, तो मैंने आपको बताया कि 30 का होगा। ठीक है, और इस तरीके से
और कई सारे ऐसे कोड होंगे, बहुत अनगिनत कोड होंगे जिनके साइन का मान 1/2 होगा। ठीक है, तो चूँकि 2 एलिमेंट ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनका इमेज सेम होगा, 1/2 ही होगा, तो इसलिए ये त्रिकोणमिति जो होता है, जो हमारे सर्कुलर फंक्शन होते हैं यानी कि वृत्तीय फलन होते हैं, ये त्रिकोणमिति जो फलन है ये इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके जो प्रांत है और सहप्रांत को एक सीमित कर देते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन इसका हो जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सारणी मैं आपको एक बता दूँ, इसका टेबल जो है आप उससे समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस अंतराल में जो है आपका जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं वो एकाकी और आच्छादी हो जाते हैं, और जब एकाकी और आच्छादी फलन हो जाते हैं तो उनका हम प्रतिलोम फलन निकाल लेते हैं। वैसे वास्तव में जो त्रिकोणमिति फलन है वो ना तो एकाकी होते हैं और ना ही आच्छादी होते हैं, लेकिन जो अंतराल मैं आपको बता रहा हूँ, इस अंतराल में ये एकाकी भी होंगे और आच्छादी भी होंगे और इनके प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट भी करेगा। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा, इसको मुख्य मान भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। साइन इन्वर्स का आपका जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच होती है। ठीक है, और इसके बीच का जो भी आएगा उसका अगर हम कोड निकालेंगे तो कौन सी निकालेंगे, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अब देखिए अगर इसके बीच जैसे 1/2 इसके बीच में आएगा, ठीक है, 1/2 इसके बीच में आएगा, तो उसके लिए जो भी हम कोड का मान निकालेंगे वो कितना होगा हमारा, इसके बीच में ही आएगा, -π/2 से π/2 के बीच का। इसके अलावा जो भी होते हैं उनका हम प्रयोग इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में ये क्या हो जाएगा, एकाकी और आच्छादी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आते हैं हम कॉस इन्वर्स देख लेते हैं। कॉस इन्वर्स का जो मान होता है वो भी क्या होता है, -1 से लेकर के 1 के बीच का होता है। ठीक है, और इसके लिए जो इसका इंटरवल होता है वो जाएगा 0 to π। अच्छा, यहाँ पे जो इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे लगा है तो इसका मतलब है कि -1 और 1 भी आएंगे। ठीक है, इसके डोमेन में, समझ रहे हैं ना इसका, और यहाँ पे जैसे हमने लिखा है तो इसका मतलब है 0 और π भी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको ले करके। ठीक, आइए देखते हैं, इसका देख लेते हैं कॉसेक का, कॉसेक इन्वर्स का अगर आइए देखते हैं तो कॉसेक इन्वर्स बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिए जो कॉसेक का मान होता है वो रियल नंबर तो होता है लेकिन उसका -1 और 1 के बीच वैल्यू नहीं होती है कॉसेक की। ठीक है, तो इसलिए रेंज में ये r है, r का मतलब क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका एंगल आएगा, यहाँ पे अगर हम देखें -π/2 है और क्या है, π/2 है, और इसमें से हम 0 को निकाल देते हैं। 0 को इसलिए हमने निकाला क्योंकि कॉसेक 0 की जो वैल्यू होती है वो अपरिभाषित होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने 0 निकाल दिया, ये सेट है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इस इंटरवल में -π/2 से π/2 के इंटरवल में 0 को निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही मतलब है कि रियल नंबर में से इस इंटरवल को -1 से लेकर के 1 तक के जो नंबर है उनको निकालना है। ठीक है, उनको छोड़ करके। तो आइए सेक देख लेते हैं, सेक इन्वर्स। सेक इन्वर्स का क्या होता है, सेक इन्वर्स में आपका रियल नंबर होता है, रियल नंबर माइनस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 और 1। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल का मतलब हो गया कि इसको जो है इसको छोड़ करके। ठीक है, -1 और 1। ठीक, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो जाती है 0 to π। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ हम छोड़ते हैं क्या, π/2। ठीक है, π/2 इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि सेक π/2 की जो वैल्यू होती है वो अपरिभाषित होती है। ठीक है, इस तरीके से आते हैं हम tan पर, तो tan इन्वर्स क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स हो जाएगा हमारा, tan इन्वर्स होता है रियल नंबर होता है। ठीक है, और इसका जो इंटरवल होता है वो आप यहाँ पे यह है आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक। ठीक, ये हो गया। और इस तरीके से कॉट देख लेते हैं, कॉट इन्वर्स जो होता है इसका भी डोमेन रियल नंबर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 0 to π। ठीक है, तो इसी के बीच का ही हम एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल यहाँ पे हम कर लेते हैं। पहले देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमें साइन इन्वर्स 1/√2 का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे साइन की वैल्यू को सोचेंगे जिसका मान 1/√2 हो। ठीक, ऐसा एंगल सोचेंगे, लेकिन वो एंगल किसके बीच होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में।
तो अगर हम यहाँ पे सोचें तो हमें क्या मिल जाएगा, किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे अगर हम सोचें तो हमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इज़ इक्वल टू साइन π/4, ठीक है। तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/4 आएगा, ठीक है। चूँकि π/4 किस इंटरवल में आता है, -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स √3/2 है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको हमें निकालना है। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि पहले आप इसको y मान लें, y मान के लगाएं, या फिर आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस कितने का मान √3/2 होता है, तो आप कहेंगे कि ये π/6 का मान होता है। और देखिए π/6 हमारे इंटरवल में भी आता है, क्योंकि हमारा कॉस के लिए इंटरवल कितना है, अगर देखें तो 0 से पाई है, तो 0 से पाई का मतलब क्या हो गया 180, तो 0 से पाई के बीच में आता है, इसलिए ये मान जो होगा इसके लिए मुख्य मान इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन, ये मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया है क्या क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।